लोगों की बातों पर मत जाओ, बल्कि उनके एक्शंस को देखो कि वो क्या करते हैं। मिस ली उदास होकर उसे कहती है, अब कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से कभी बाहर निकल पाएंगे और बहुत ही जल्दी जैंगमिंग वापस आएगा और हमें आकर मार डालेगा। जू पेन उसे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। जैसे ही रात होगी हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। साथ ही जू पेन उसे कहता है, और अगर तुम हिम्मत हार चुकी हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है तो तुम यहीं पर सुसाइड कर सकती हो, मैं तुम्हारी बॉडी को घसीटता हुआ वापस ले जाऊंगा। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है, अगर मैं आज मर भी जाती हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगी, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। नेक्स्ट दिन रात के वक्त का दिखाया जाता है। मिस ली वहीं पर सो जाती है जबकि जू पेन अभी जाग रहा होता है। जू पेन अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है, फिर वो अपने ब्लडी बेबी से कहता है, बाहर जाओ और सभी गार्ड्स को जाकर मार डालो। उसका ब्लडी बेबी उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। दरवाजे के बाहर 2 गार्ड्स खड़े होते हैं। ब्लडी बेबी एक गार्ड के अंदर जाकर घुस जाता है। दूसरे वाला गार्ड उसे कहता है, हे अभी अभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ घुसा है। जू पेन उस बंदे की बॉडी के अंदर से ही बोलता है और कहता है, जल्दी से अंदर आओ और इस बटन को घुमाकर तहखाने के दरवाजे को खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। दूसरे वाला गार्ड पहले वाले से कहता है, जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है, वो उसे कहता है, अभी भी तुम्हारी बॉडी के अंदर से आवाज आ रही थी, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी है? साथ ही वो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर ब्लडी बेबी है उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। ब्लडी बेबी उसकी बॉडी से निकलकर दूसरे वाले गार्ड्स की बॉडी के अंदर चला जाता है। जू पेन उसे कहता है, जल्दी से अंदर आओ और आकर तहखाने का दरवाजा खोलो, वरना तुम्हारे दोस्त की तरह मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। वो उसे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूँ, मैं आकर दरवाजा खोलता हूँ। फिर वो गार्ड अंदर आ जाता है और तहखाने का दरवाजा खोल देता है। जू पेन मिस ली से कहता है, मिस ली चलो जल्दी करो, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो यहाँ से निकलते हैं। फिर वो दोनों जंप करते हुए बाहर निकल आते हैं। वो गार्ड अभी भी वहीं पर होता है और मिस ली से कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं इस का हिस्सा नहीं हूँ, जैंगमिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मिस ली उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो और यहीं पर चुपचाप बैठे रहो और इंतजार करो। जू पेन सीधा उस बूढ़े के पास चला जाता है और कहता है, मास्टर मैं आपको हील कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेरी बात सुनना होगी। मिस ली भी उससे पूछती है, क्या तुम वाकई में मेरे फादर को हील कर सकते हो? जू पेन मास्टर से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए नहीं आया। सबसे पहले मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम जू पेन है और मैं लू फैमिली का बटलर हूँ। जू पेन कहता है, हम दोनों का दुश्मन एक है और मेरे पास क्योंकि एलाइज नहीं है, यानी मेरे पास कोई भी साथी नहीं है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हील करने के बाद तुम मेरा साथ दो। मास्टर अपनी आंखें बंद करके उसे इशारा करते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जू पेन उस गार्ड के अंदर से अपने ब्लडी बेबी को बाहर निकालता है, मास्टर की बॉडी के अंदर भेज देता है। मिस ली उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जू पेन कहता है, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। मिस ली उससे कहती है, तुमने कहा था कि तुम इनको क्योर कर सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे फादर की बॉडी के अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका तुमने कहा था कि इसकी बॉडी के अंदर एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है? जू पेन उसे कहता है, तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है। डीमन इंसेक्ट एक ऐसे कीड़े होते हैं जो कि किसी की बॉडी के अंदर जाकर उसको बीमार कर सकते हैं। डीमन इंसेक्ट्स को न सिर्फ अटैक करने के लिए बल्कि प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने जैंगमिंग के सामने कहा था कि तुम्हारे फादर की बॉडी के अंदर एक डीमन इंसेक्ट है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसने उसी वक्त हम दोनों को उठाकर उस तहखाने में फेंक दिया। यानी कि उसे समझ आ गई थी कि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर को कौन सी बीमारी है। तुम्हारे फादर की हालत की असल वजह वो डीमन इंसेक्ट है जो कि इनकी बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी पूरी पैरालाइज हो चुकी है और ना ही ये बोल सकते हैं और ना ही ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने डीमन ब्लड को यूज किया है जो कि इनकी बॉडी के अंदर जाएगा और उस इंसेक्ट को बाहर निकाल लाएगा। इसलिए उसे कहती है, क्या तुम्हारा डीमन ब्लड, क्या वाकई में वो इसको क्योर कर पाएगा? उसी वक्त मास्टर थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर देते हैं। मिस ली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा इलाज तो काम कर रहा है, मेरे फादर ने तो बोलना भी शुरू कर दिया है। और साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनकी छाती में से एक कीड़ा बाहर निकलता है। मिस ली उस कीड़े को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो इस कीड़े की वजह से मेरे फादर की ये हालत थी, मैं इस कीड़े को मार डालूंगी। और जैसे ही उस कीड़े को मारने लगती है, जू पेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं तुम इसको नहीं मार सकती, इसको हाथ लगाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मुझे इसे हैंडल करने दो। जू पेन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस कीड़े को उठा लेता है और कहता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ब्लैकविंड माउंटेन पर आना मेरे लिए इतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जू पेन उस कीड़े के बारे में बताता है कि इसका नाम स्नो सिल्क वर्म है और ये बहुत ही कोल्ड एरिया में पैदा होते हैं और इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही किस्मत वालों को ये मिलते हैं। मेरी तो लॉटरी लग गई है जो मेरे पास एक डीमन इंसेक्ट आ गया है, वो भी एक सिल्क वर्म। यहाँ पर जू पेन सारी प्रोसेस के बारे में बताता है कि उसके ब्लड बेबी ने मास्टर की बॉडी से इस कीड़े को कैसे निकाला है। जू पेन कहता है, ये कीड़ा उस बॉडी को अपने आप छोड़ देता है जिस बॉडी में जान नहीं बचती और मेरे ब्लडी बेबी ने मास्टर की बॉडी के अंदर जाकर इस कीड़े को ऐसा महसूस करवाया जैसे ये मास्टर मर चुके हैं, इसलिए इस कीड़े ने उसकी बॉडी को छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आया ताकि ये अपने लिए नई बॉडी ढूंढ सके। इसी वजह से मैं इसे जिंदा हासिल कर पाया हूँ। और साथ ही वो उस कीड़े को अपनी जेब में रख लेता है और कहता है, ये मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, मैं इससे बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन बनाऊंगा। जू पेन इस वजह से काफी ज्यादा खुश होता है और मिस ली से कहता है, चलो तुम्हारे फादर को उठा लो, यहाँ से जल्दी से बाहर चलते हैं, हम लोग फैंग सिटी वापस जा रहे हैं। साथ ही जू पेन हंसते हुए सोच रहा होता है, मैं इस सिल्क वर्म को
एक बहुत ही डेंजरस वेपन बनाने वाला हूँ जैसे ही मैं वापस जाऊंगा। फिर वो लोग मास्टर को उठाकर बाहर आ जाते हैं। बाहर जितने भी लोग होते हैं उन सबको ब्लडी बेबी मार देता है। मिस ली भी ये देखकर बोसदा हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो टोटल 300 से 400 लोग थे और ज़ूफेन ने इन सभी को मार दिया है, वो भी सिर्फ अपनी टेक्निक को यूज करते हुए। जबकि वो वाला गार्ड जिसने उनके लिए ट्रैप का दरवाजा खोला था वो भी वहीं पर होता है और वो सारे गार्ड्स को मरता हुआ देखकर बोसदा चौंक जाता है। ज़ूफेन उसकी तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं तुम्हारे बारे में तो भूल गया था। ज़ूफेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे कहता है अब तुम्हारी बारी है। ज़ूफेन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने वहाँ से भागने में हमारी हेल्प की है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और साथ ही वो अपने ब्लडी बेबी के साथ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में रोड़ते हुए उसे भी मार देता है और उसे कहता है लेकिन अब तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, इसलिए तुम्हें जिंदा रखना बेकार है। मिस ली और उसके फादर जी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 12 का एंड होता है।